अग्रसेन विवाह समिति का 21वां सर्वजातीय परिचय सम्मेलन 23 व 24 अक्टूबर को व सर्वजातीय सामूहिक विवाह 23 नवंबर 2021 को अग्रसेन भवन सेक्टर 19 ओल्ड फरीदाबाद हरियाणा में कराया जाएगा। मीटिंग में कोषाध्यक्ष मनोहर लाल सिंघल, संरक्षक अनिल गुप्ता, वरिष्ठ उप प्रधान इंद्रपाल गर्ग, युगल मित्तल, महासचिव संजीव कुशवाहा, संदीप गोयल, मनीष शर्मा आदि मौजूद रहे। समिति हर वर्ष सर्वजातीय सामूहिक विवाह का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से करती है, जिसकी चर्चा पूरे उत्तर भारत में है, जिसको लेकर के इस बार सम्मेलन के लिए 400 से ज्यादा पंजीकरण कार्यालय फरीदाबाद, पलवल, होडल, हसनपुर, मेवात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी, देहरादून, शामली, दिल्ली यमुनानगर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धारूहेड़ा, महेंद्रगढ़, पानीपत, गाजियाबाद, देहरादून, मुजफ्फरनगर, शामली, लुधियाना, टोहाना, हरियाणा, नोएडा आदि में बनाए गए हैं। सम्मेलन में सरकार द्वारा बताए गए कोविड-19 के नियमों जैसे सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क पहनना, उचित दूरी बनाए रखने का पालन किया जाएगा। मीटिंग में बताया गया कि परिचय सम्मेलन की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है और सभी समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं। सामाजिक धार्मिक संस्थानों व राजनीतिक लोगों से अपील की गई है कि वे इस नेक कार्य में तन मन धन से सहयोग करें एवं इस महान कार्य का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्यक्रम की सूचना मिल सके और सभी को इसका लाभ मिल सके। This is such a great initiative by the people of committee, as they are giving a chance not just to people who wants to have a partner, but also to people who encountered unpleasant situations in their life. And of course, these ceremonies are engaging everyone in a good deed of giving and taking no dowries. Just the ones who want to give gifts by their own happiness to the people who are starting their new phase can participate in the same. मैं ब्रह्म प्रकाश गोयल, महाराजा अग्रसेन विवाह समिति का प्रधान फरीदाबाद से, जो कि पिछले 20 साल से लगातार सर्वजातीय परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह का सफल आयोजन करते रहे हैं, जिसकी गूंज लगभग आधे से ज़्यादा भारत में चर्चा होती रही है और सारे सफल आयोजन हुए हैं। और पिछले साल कोरोना की वजह से, जो सरकार की गाइडलाइन ना होने के आदेश की वजह से हमने ये प्रोग्राम नहीं करा था, और इस साल फिर लोगों की भारी डिमांड थी और हरियाणा सरकार ने सारी पाबंदियां हरियाणा में ख़त्म कर दी। इसलिए हमारे पास ये लोगों की मांग आई कि भाई इस बार आप परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह का आयोजन करो। तब हमने अपने साथियों के साथ भाई इंद्रपाल गर्ग जी, संजीव कुशवाहा जी, मनोहर लाल सिंघल जी, संदीप अग्रवाल जी, अनिल गुप्ता जी, BL अग्रवाल जी और बहुत सारे हमारे साथी हैं, लगभग 500 साथी हैं, उनके साथ बैठ के हमने विचार किया कि भाई अगर सरकार की तरफ से सारी पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं तो हमें ये प्रोग्राम करना चाहिए, ताकि कुछ लोगों के घर बसें जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, सम्मेलन की तारीख जो है वो 23 और 24 अक्टूबर 2021 की है, शनिवार इतवार की, और 23 नवंबर को उसके एक महीने के बाद, यानी जितने भी इसमें जोड़े तय होंगे वो अपने लड़के की या लड़की की तसल्ली कर सकें, घर की, परिवार की, व्यापार की, नौकरी की। जब वो तसल्ली कर लेते हैं तो उसके एक महीने के बाद 23 नवंबर को हम सामूहिक शादियां कराएंगे। और हमारे साथियों ने ये तय किया है, क्योंकि इस बार 2 साल से पूरे देश में कहीं भी परिचय सम्मेलन सामूहिक विवाह नहीं हुए हैं, तो हमारे पास काम का लोड ज़्यादा है, रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, और इस बार सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा प्रचार भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हमने ये देहरादून, मुजफ्फरनगर, शामली, नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, फरीदाबाद, पलवल, होडल, पूरा मेवात, दिल्ली, इस तरह से हमने लगभग 400-450 काउंटर हमारे रजिस्ट्रेशन के बने हुए हैं, जहां पर फार्म भर के आ रहे हैं। विशेष अपील यही है कि मैं सभी से, आज की जो जनरेशन है, वैसे तो वो अपने आप में पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, समझदार हैं, फिर भी मैं उनसे यही अपील करूंगा कि दहेज प्रथा को, बेफिजूल के दिखावे को, इसको ख़त्म करें और इस सब को ख़त्म करके सामूहिक विवाह में शामिल हों, ताकि आने वाली पीढ़ी इसका फ़ायदा उठा सके और दहेज प्रथा पर लगाम लग सके। और क्योंकि आजकल एकल परिवार रह गए, छोटे परिवार रह गए, बच्चों को विवाह करने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है, इसलिए सम्मेलन का लोग सहारा ले रहे हैं। और
मैं माता पिता से भी सभी से अपील करूंगा कि आजकल 30 से 35 साल के बच्चों की उम्र लगभग आम हो रही है, जो कि कुछ माता पिता के अहम की वजह से और कुछ बच्चों के पढ़ाई लिखाई के घमंड की वजह से। इस पर भी लगाम लगाएं। शादी की जो उम्र होती है लगभग 25-26 साल तक, उस पर लड़के और लड़कियों की दोनों की शादियां करें। वो इससे बढ़िया ज़्यादा बढ़िया के चक्कर में ना पड़ के और अपने हिसाब से अपने से मिलता जुलता घर परिवार सारी चीज़ देखकर और उनकी शादियां करें। देखिए, अभी सरप्राइज़ की बात नहीं है, अभी तो फ़िलहाल प्रचार का काम चल रहा है हमारा। अभी सिर्फ प्रचार और उनके लड़के और लड़कियों के पंजीकरण, जब वो सारी चीज़ें हो जाती हैं उनकी हम एक स्मारिका बनाते हैं, उस स्मारिका से परिचय सम्मेलन करते हैं और लगभग हमारे 400-500 जो साथी हैं वो उनके बीच बीच में बैठ के रिश्ते तय कराते हैं। उसके बाद में सामूहिक शादियाँ होती हैं। जो विशेष या कोई सरप्राइज, वो सारी बातें सामूहिक शादियों में होती हैं। जो स्थान है हमारा अग्रसेन भवन सेक्टर 19 फरीदाबाद में 2 दिन का परिचय सम्मेलन होगा और सामूहिक शादियां हमारी दशहरा मैदान सेक्टर 16A फरीदाबाद में होंगी। खास हर साल होता है। 21वां वर्ष है हमारा लगातार महाराजा अग्रसेन विवाह समिति का। मैं महासचिव संजीव कुशवाहा और हम लोग लगातार सामूहिक विवाह के माध्यम से प्रति वर्ष करीब 100 कन्याओं का विवाह कराते हैं और परिचय सम्मेलन में करीब 1000 रिश्ते भी तय कराते हैं। इस बार लगातार हम लोग फिर 23 अक्टूबर को हम लोग एक परिचय सम्मेलन कर जा रहे हैं, 23-24 अक्टूबर को, जो कि अग्रसेन भवन सेक्टर 19 में किया जाएगा। अपील यह है कि सभी लोग मिलकर इस सम्मेलन को सक्सेस करें और ज़्यादा बिचौलियों के चक्कर में ना पड़कर हमारी समिति का सहारा लें। हम लोग आप लोग की मदद करने के लिए तैयार हैं। सृष्टि खंडेलवाल विथ मनीष शर्मा फ्रॉम जनता की आवाज़।